हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, आज के क्लासेस में बताऊंगा कि मेडिसिन के बारे में, जो ओटीसी मेडिसिन होता है। ओटीसी मेडिसिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कम ही मिलता है, तो आज हम बताऊंगा ओटीसी मेडिसिन टोटल। इसका कंपोजिशन बता दूंगा, उसका ब्रांड नेम बता दूंगा, कितना कैटेगरी है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में पूरा तक अंत देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, चलिए। ओटीसी मेडिसिन होता है ओवर द काउंटर, मतलब इसको बाहर, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन को भी बेच सकते हैं। मेडिकल लाइन में है तो अपना मेडिकल खोले हैं तभी आप जान जाएंगे, तो समझ आ जाएगा ओटीसी मेडिसिन क्या होता है। चलिए, ओटीसी मेडिसिन देखेंगे। टोटल ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी मतलब होता है। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें आप लोग ट्रेनिंग में बताया जाता है ओटीसी मेडिसिन का नाम बताइए। कहीं भी आप जा रहे हैं जॉब करने तो पूछा जाता है कि ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, 4-5 नाम बताइए। तो कई लोग नहीं बता पाते हैं, तो आप इसको पहले पढ़िए, उसके बाद कहीं जाइए, निफिट खो के जाइए। कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है, जितना मैं बता दूंगा 10 वीडियो है, इसमें से आप लोग पूरा बता दूंगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, इसका मेडिसिन का नाम पूछा जाए तो आप इजी से बता देंगे। एंटीबायोटिक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर मतलब हो गया, सेंट्रल नर्व हो तो कार्डियोवास्कुलर के बारे में बता दूंगा। सेंट्रल नर्व, रेस्पिरेटरी एलर्जी, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा। ओटीसी मेडिसिन बता दे रहा हूँ, एनएसआईडी में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, हम बात ज़्यादा नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट लिखा है एनाजेसिक। एनाजेसिक इसलिए लिखा हूँ, इसका कैटेगरी है कौन सा है, ओटीसी मेडिसिन का। एनाजेसिक का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कौन सा दवा दिया जाता है ये भी बताऊंगा। चलिए, एंटी माइग्रेन जो होता है उसके लिए कौन सा दवा देते हैं उसको बताऊंगा। एंटी कोल्ड हो गया, एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप हो गया, कोल्ड वाइपो कैप हो गया, वाइपो रब हो गया, कोल्ड इनहेलर हो गया, एंटी टिश्यू हो गया। एंटी टिश्यू हो गया तो क्या दूंगा, बी कम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, पेन रिलीवर हो गया, बम हो गया। ठीक है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट हो गया, पाउडर हो गया, एंटीसेप्टिक लिक्विड सॉप हो गया। ठीक है, एंटी फंगल हो गया, फूड केयर हो गया, बर्न रिलीफ मतलब जला हुआ शरीर चाहे बॉडी हो गया, माउथ अल्सर हो गया जेल उसके लिए। ओरल रिहाइड्रेशन होता है साल्ट, उसके लिए ORS सुने होंगे, ग्लूकोज पाउडर हो गया। निकोटीन जो होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके लिए आई इन्फेक्शन हो गया। और प्रेगनेंसी टेस्ट डिवाइस हो गया। टोटल ओटीसी मेडिसिन कितना होता है, 25 होता है। कोई पूछ दे तो आपको क्वेश्चन में आता है कि आपका क्वेश्चन में आता है कि 25 में, देखिए आपका ओटीसी मेडिसिन कितना होता है टोटल कैटेगरी, तो आप बता सकते हैं 25 मतलब पेपर में भी आता है 25 बोलने के लिए, तो आप लोगों को उसको भूलिएगा नहीं, 25 ओटीसी मेडिसिन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। एंटी मतलब एनाजेसिक मतलब क्या देते हैं उसके बारे में देखिए। एनाजेसिक का ब्रांड नेम देखिए, क्रोसिन हो गया, पेन रिलीवर, हाँ डार्ट हो गया, डिस्प्रिन हो गया, सेरिडन हो गया। क्या है एनाजेसिक का ब्रांड नेम क्या है, क्रोसिन हो गया, रिलीफ हो गया, डार्ट हो गया, डिस्प्रिन हो गया, सेरिडन हो गया। एंटी माइग्रेन जो होता है इसके लिए वाइसोग्रेन हो गया। एंटी कोल्ड के लिए क्या होता है, कोल्डेक्ट हो गया, फिब्रेक्स हो गया, प्लस सिनेरेस्ट हो गया, सिनेरेस्ट हो गया, बिक्रुल हो गया, विक्स एक्शन हो गया। ठीक है, एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप के लिए कौन सा देंगे, सेसिबियन हो गया, अल्ट्रबिन ऑक्सी फर्स्ट हो गया। कोल्ड वाइपोकेप जो होता है कार्बोल प्लस हो गया, MHS हो गया, और ब्रीथिंग ईजी के लिए ये भी ये ब्रांड नेम है जिसे आप दे सकते हैं। वाइपो हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कभी का, तो कोल्ड के लिए आता है, एंटी कोल्ड नेजल ड्रॉप के लिए आता है, एंटी कोल्ड के लिए आता है, एंटी माइग्रेशन के लिए आता है, एंटी पूछ देगा क्वेश्चन में आपको एनाजेसिक मतलब क्या होता है, तो एनाजेसिक मतलब होता है 4 ब्रांड का एक नाम कोई उठा लेगा तो पूछेगा, क्रोसिन हो गया, डार्ट हो गया, डिस्प्रिन हो गया, सेरिडन हो गया, तो इसमें से एक उठाएगा, तो एक उठा के उसमें डाल देगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि डार्ट हो गया कि पैरासीटामोल हो गया कि आइबुप्रोफेन हो गया, ऐसे पूछता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, पहले इसको याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन
करना है सोल्व, ठीक है। कभी कल पूछता है एंटी माइग्रेशन का ब्रांड नेम बताइए, ये भी बताना होता है, ठीक है। एंटी कोल्ड का 4 ब्रांड नेम बताइए पूछा जाता है, तो कोल्डेक हो गया, फिब्रेक्स हो गया, प्लस सिनेरेस्ट होता है, सिनेरेस्ट होता है, वक्रिल होता है, विक्स एक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में देखा जाए, एंटी कोल्ड जो होता है नेजल ड्रॉप, उसके लिए नेस्बियन होता है, अल्ट्रिबिन हो गया। कोल्ड के लिए नेजल ड्रॉप पूछ दिया तो कोल्ड वाइपो के पूछा तो क्या मतलब कार्बोल प्लस बताएंगे, मैचेस से ब्रीथिंग इजी बता सकते हैं। वाइपोरोप पूछा, वाइपोरोप देखिए वाइपोरोप से बताएंगे तो केयर मतलब जो केयर वाइपोरोप लेते हैं, विक्स लेते हैं, उसके लिए बता सकते हैं वाइपोरोप वो होता है। कोल्ड इनहेलर के बात हो गया, तो आप जब हम लोग सर्दी जुकाम होता था तो जो की नहीं लेते थे विक्स का, वही होता है केयर की चैन विक्स होता है, ठीक है। कोल्ड इनहेलर में आता है। एंटी टिश्यू जो होता है, एंटी टिश्यू जैसे मान लीजिए आपको जो का मतलब एंटी टिश्यू किस लिए लिया जाता है, मान लीजिए एंटी टिश्यू आप लोग फीवर हो गया, चाहे फीवर होता है, कभी फीवर होता है तो इसलिए आप लोग पैरासीटामोल लेते हैं। जब खांसी होता है, एलर्जी होता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, एलेक्स लेते हैं, ठीक है। एंटी टिश्यू इसलिए आता है, एलेक्स बेंड्रिल हो गया, टुस्को डीएक्स हो गया, एस्कुडिल हो गया, ठीक है। ब्रोजिन ये सूखा ड्राई खांसी के लिए लिया जाता है, एंटी टिश्यू उसको कहा जाता है, ठीक है। बी कम्प्लेक्स विटामिन सी किस मतलब ये कंपोजिशन है, इस ब्रांड का क्या होता है, बीकासुल आता है, बीकासुल आता है, बीकोजाइम आता है, फोर्ट बी कम्प्लेक्स आता है, वो फोर्ट आता है, जेबिट आता है, जेबी आता है, ठीक है। तो इसके बाद नाम है सब जानेंगे। अब पूछ दिया तो मल्टीविटामिन, यहाँ पर मल्टीविटामिन लिखा है, मल्टीविटामिन जो ब्रांड नेम होता है, मल्टीविटामिन लिख लीजिएगा। मल्टीविटामिन जो होता है ब्रांड नेम, उसको A to Z कहते हैं, और हेरिबिटाल H भी आता है, फोर्ट्स या FOURTS फोर्ट्स भी होता है, रेजुआ होता है, सुरदायन होता है, जिंकोबिट होता है। विटामिन सी ब्रांड जो होता है सेलिन होता है, लिमी होता है, पेन रिलीवर होता है, इजी हेल मतलब हिल जो होता है, कर्क उसको हम लोग पढ़ते हैं। विटामिन जो होता है ई उसको हम लोग देखिए पेन रिलीवर किस में आता है, इजी हिल में आता है, कर्क में आता है। विटामिन किस में आता है, इवियन में आता है। बल्म किस में आता है, मतलब रिलीव पेन में आता है, रिलीवर ब्रांड मतलब वेली गिन में, वाइलिट्रा में आता है। एंटीसेप्टिक जो ऑइंटमेंट होता है वो किस में आता है, जैसे मान लीजिए बीटाडीन ले लीजिए, बीटाराइट ले लीजिए, निवोसाल्ट ले लीजिए, सल्फ्रोमाइसिन आता है, क्रीम में आता है, क्रीम में आता है। बीटाडीन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। एंटी फंगल जो आता है तो कैंडिड का आता है, मतलब कैंडिड का आता है, कैंडिड भी आता है, जोल एफ आता है, सरफेज NS आता है, एशियन आता है, क्लोट्राइड आता है बियन, ठीक है, इसके नाम से आता है। आप देखिए क्यूडिन जो ड्रीम होता है उसका ये RF जो फूड केयर के लिए आता है क्रीम, उसको हाँ ये देखिए ये भी है क्यूड्री ड्रीम, इसमें आता है, ठीक है। अब फूड केयर की बात हो रहा है, फूड केयर का इजी हिल आता है, के कार का आता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो एंटीसेप्टिक में क्या आता है, एंटीसेप्टिक में आता है देखिए एंटीसेप्टिक लिक्विड और सॉप के बात हो रहा है, तो मान लीजिए डिटॉल ले लीजिए, डिटॉल लिक्विड में ले लीजिए, ठीक है। निको ले लीजिए, अल्प्लो लीजिए, बिक्लोन लीजिए, ये सब आता है किसमें, तो डिटॉल आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। डिटॉल से आप लोग पता चल जाएगा कि एंटीसेप्टिक लिक्विड सॉप वही होता है, डिटॉल में सॉप भी आता है, लिक्विड में भी आता है। बॉर्न रिलीफ जैसे सिल्वर नेक्स हो गया, सिल्वर आयन हो गया, बर्नोल हो गया, इसके नाम से आता है। माउथ अल्सर जेल के लिए जाइटी आता है, राइटी जेल आता है। ओरल रिहाइड्रेशन जो होता है साल्ट ORS होता है, ORS से इलेक्ट्रोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, MHS ORS होता है, ORS यल वायलेट होता है, वायलाइट होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है पाउडर, ग्लूकोज पाउडर जो होता है इटराइट होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C होता है, इटराइट होता है, ग्लूकोज D रेगुलर होता है,
ठीक है। निकोटीन रिप्लेसमेंट की बात हुआ जाए तो निकोटेक्स आता है 2.4 mg का। ठीक है। आई इन्फेक्शन की बात हुआ तो क्लोरोमाइसिन आता है, क्लोरोमाइसिन दे सकते हैं। प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है प्रेगन यूज हो गया। ठीक है, प्रेगन यूज हो गया। और भी आता है जिसमें आप कंटे हो दे सकते हैं। प्रेगन यूज को वो सेट आता है। ठीक है। चलिए, अब NSID के बाद में हो रहा है तो NSID में हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा NSID का मतलब होता है क्या। ठीक है, नॉन स्टेरॉयड। ठीक है, NSID का कम मतलब फार्मूला पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर में बता दूंगा जिसमें आप लोग आके पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।